तो दोस्तों हमें समझना हो कि हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक वातानुकूल व्यवस्था है। हम नेचर के साथ चलेंगे, तालमेल में चलेंगे। आजकल इंसान इतना भागदौड़ में है, इतना स्ट्रेस लेकर वो अगर जब बेड पे जाता है तो उसे नींद कैसे आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में बात करेंगे और वो है नींद और ऊर्जा संतुलन। आजकल लोग नींद की समस्याओं से बहुत जूझ रहे हैं और खासकर इंसोमेनिया, स्ट्रेस और हाइपर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सौर विज्ञान से हम इस समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। हमारी जो जीवन की तेज रफ्तार है उसके कारण हम 24 घंटे ही भागते रहते हैं या कुछ ना कुछ विचार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तनाव और चिंता को लेकर हमारा नींद का जो कोटा है कम हो जाता है। 20 घंटे हमारा माइंड एक्टिव होता है। हम जो भी काम करते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जो नाइट में नींद होती है उसी से तो हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट होता है। जब और अगर हम डीप स्लीप नहीं सोएंगे, अच्छी तरह सोएंगे नहीं, तो हमारा रिपेयरमेंट नहीं होगा। और साथ में ही हम जो दिन भर काम करते हैं, हम दिन भर जो हमारी एक उंगली भी इधर की उधर करते हैं, उसके लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी चाहिए रहती है, बहुत एनर्जी चाहिए रहती है। और वो एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, दिन भर की एक्टिविटी नहीं रहेगी हमारे क्योंकि हम जब डीप स्लीप में जाते हैं तो ही हम कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में अच्छी तरह से प्रवेश होती है और वही कॉस्मिक एनर्जी से हम दिन भर काम करते हैं। तो अगर हम डीप स्लीप में नहीं जाएंगे तो हम कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी ठीक से रिसीव नहीं कर पाएगी। और जब वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पाएगी तो दिन भर हमारा क्या एक्टिविटी होगी, हम बहुत शिथिल पड़े रहेंगे। एनर्जी नहीं लेंगे तो हम जल्दी से थक जाएंगे। मॉर्निंग में जो भी दिन भर के काम करने के लिए नाइट में ठीक सोना ज़रूरी है। लेकिन आजकल इंसान इतना भागदौड़ में है, इतना स्ट्रेस लेकर, अगर वो इतना स्ट्रेस दिन भर उसका माइंड एक्टिव होता है, पर एक्टिव होता है, तो वो अगर जब बेड पे जाता है तो उसे नींद कैसे आएगी। नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका। पिछली वीडियो में बताया कि बाई करवट से सोना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और सोने का तरीका ही बाई करवट है। परंतु हमारे दिमाग चलते रहेगा, हमारा दिमाग 24 घंटे की एक्टिविटी के बारे में ही सोचता रहेगा, या फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता रहेगा, या पास्ट के बारे में कुछ सोचता रहेगा, क्योंकि उसका काम यही हमने बना दिया है। तो हम बाई करवट लेकर भी सोएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे, मतलब ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमारे मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम दाहिनी ओर करवट लेकर सोएंगे। दाहिनी ओर करवट लेकर सोएंगे तो क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन ईड़ा एक्टिवेट होगी। ईड़ा नाड़ी चंद्र की नाड़ी, शीतल की नाड़ी है जो हमें शीतलता देती है, शांत करती है मन को। धीरे धीरे हमारा विचार शांत होते जाएंगे, कामनेस आती जाएगी हमारे अंदर। जब हम ऐसी काम हो जाएं तो उसके बाद हम लेफ्ट करवट लेके सो जाएं, तो बाद हमारी पिंगला एक्टिवेट हो जाएगी। और जब फिर ये पिंगला एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्रिया ऑटोमेटिकली होती रहेगी। एक्टिवेट होती तो क्या है, सूर्य की नाड़ी है दाहिनी तरफ, सूर्य की नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी तो उससे हमारा शरीर गर्म होगा। रात को शिथिलता होती है तो हमारे शरीर को गर्म होना बहुत जरूरी होता है। जब गर्म होगा तभी तो हमें नींद आएगी। अगर हम चंद्र सर को ही एक्टिवेट करके सोएंगे तो हमारी बॉडी ठंडी रहेगी, शीतलता रहेगी उसमें, तो नींद आना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत देर से नींद आती है अगर चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके हम सोते हैं तो उसके लिए सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम वही हमारे लेफ्ट करवट पे सो जाएंगे। अनिद्रा भी की प्रॉब्लम, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो ये हमारे नेचर के अनुकूल होगा। हम नेचर के साथ चलेंगे, तालमेल में चलेंगे। और इसके विपरीत अगर हम चलते हैं तो नेचर से तालमेल नहीं होगा, और नेचर से तालमेल नहीं होता है तो इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, और इसी के कारण हमारे मेंटल और शारीरिक रोग आता है। तो हमको नेचर से तालमेल करने के लिए रात में क्या करना है, हमें रात में हमारी पिंगला को एक्टिवेट करना है और दिन में हमारी ईड़ा को एक्टिवेट करना है। तो हमारी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम भी दूर होगी और हमारे बॉडी का रिपेयरमेंट होगा रात को। तो दोस्तों हमें समझना हो कि हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक वातानुकूल व्यवस्था है। जब हमारे शरीर को हमें गर्मी की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर पिंगला एक्टिवेट होती है। ये जब हमें शीतलता की आवश्यकता होती है तो हमारी ईड़ा एक्टिवेट होती है।
जब हम इसे समझेंगे और रेगुलर इस पे वर्क करेंगे तो ये हमारी जो हम प्रकृति के साथ तालमेल में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी, और हमें अलग से इफेक्ट नहीं डालना पड़ेगा कि अभी हमें ईड़ा एक्टिवेट करना है या पिंगला एक्टिवेट करना है। और साथ में ही हम थोड़े से मेडिटेशन की टेक्निक्स अपनाएंगे, मेडिटेशन भी करेंगे साथ में, तो ये हम प्रकृति से तालमेल में आने लगेंगे। और आप देखेंगे कि अगर प्रकृति से आप तालमेल में आएंगे तो आप 1 महीने के अंदर आपकी जो भी शरीर की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। आज का वीडियो आपके लिए अगर इंफॉर्मेटिव है, अगर आपके कुछ भी काम आता है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ में ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ही मैं सौर विज्ञान के कोई नए सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी लेके आपसे मिलूँगी। तब तक आप अपनी नींद की जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क कीजिए, और आपके जो भी सुझाव है हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।